नेशनल इंटरेस्ट क्या है? बहुत ही सिंपल, यानी कि नेशनल इंटरेस्ट जो मुल्की मफाद है वो है। ठीक है जी, किसी भी मुल्क का जो मफाद है वो क्या है जी? वो नेशनल इंटरेस्ट है। हर मुल्क जो भी रिलेशन रखता है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, जो भी फॉरेन पॉलिसी बनाता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? वो होती है उसका नेशनल इंटरेस्ट या कौमी मफाद। वो कौमी मफाद को लेके ही पॉलिसी बनाएगा और कौमी मफाद ही उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि कौमी मफाद के लिए ही तो वो काम कर रहा है एक्चुअली में। ठीक है, अब नेशनल इंटरेस्ट कैसे काम करते हैं? देखिए, इनकी मुख्तलिफ किस्में हैं, मुख्तलिफ इकसाम है नेशनल इंटरेस्ट की, कि नेशनल इंटरेस्ट जो है कितनी तरह का हो सकता है। सबसे पहले है प्राइमरी इंटरेस्ट, कि सबसे प्राइमरी इंटरेस्ट क्या है? किसी भी मुल्क का अपना डिफेंस है। ठीक है, कि हर मुल्क जो पॉलिसी बनाएगा, जो उसके रिलेशंस होंगे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी उसका जो डिफेंस है, जो उसकी सोवरेनिटी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसकी जो हाकमियत है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये प्राइमरी इंटरेस्ट है। ठीक है, इसी तरह से उसकी इकोनॉमी की ग्रोथ उसके लिए प्राइमरी इंटरेस्ट है। ठीक है, इसी तरह से उसकी सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है? प्राइमरी इंटरेस्ट है, जो किसी भी सूरत में जो है वो दाव पे नहीं लगाए जा सकते किसी भी चीज के अगेंस्ट में। ये क्या है? नेशनल इंटरेस्ट पहला। दूसरा है सेकेंडरी नेशनल इंटरेस्ट। अब सेकेंडरी नेशनल इंटरेस्ट क्या हो सकते हैं? जैसे हम इकोनॉमी में किसी से फायदा ले रहे हैं, किसी दूसरे मुल्क के साथ जो है वो हम अलायंस बना रहे हैं इसलिए ताकि हमें फायदा हो सके। ठीक है, तो बहुत से जो सेकेंडरी इंटरेस्ट हैं उसको हम इस तरह से हासिल। अब वो चीज़ें या वो प्रॉब्लम्स जो कि प्राइमरी से हट के हैं, कि जैसे हमने कहा कि भाई अब डिफेंस सोवरेनिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमारा डिफेंस है, अपने बॉर्डर्स की प्रोटेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये हमारा प्राइमरी इंटरेस्ट है। इसके अलावा जो हमारी डेवलपमेंट है, ठीक है, जो हमारे मुल्क के और मामलात हैं वो क्या है? वो सेकेंडरी हैं। इसी तरह से फिर कुछ इंटरेस्ट ऐसे होते हैं जो वेरिएबल होते हैं, जो कि बदलते रहते हैं वक्त के साथ साथ। ठीक है, अब वक्त के साथ साथ कैसे बदलते हैं? देखिए, इसकी एग्जांपल आप यूं लें कि जैसे लेट्स सपोज हमें अगर किसी टाइम पे फायदा होता था यूएसए से, तो आज हम शिफ्ट करके चले गए चाइना की तरफ। इसका मतलब ये वेरिएबल थे कि हमने चेंज कर दिए। इसी तरह से हमें बहुत से ऐसे ममालिक जिनसे पहले फायदा था अब नहीं है, अब हम उनसे दूर हो रहे हैं, तो हम ये हमारा क्या है? वेरिएबल है, ये चेंज हो रहे हैं। इसी तरह से अमेरिका का इंटरेस्ट था हमारे रीजन के अंदर, तो अफगानिस्तान के अंदर घुसा, अब वो अफगानिस्तान से वापस जाने की बात कर रहा है। इसका मतलब अब उसके नेशनल इंटरेस्ट जो है वो चेंज हो रहे हैं। तो जो वेरिएबल्स हैं जो कि कुछ तकाजों के मुताबिक होते हैं वो बदलते रहते हैं। इसी तरह से फिर है जी रिजर्व्ड इंटरेस्ट। अब रिजर्व्ड इंटरेस्ट क्या है? कि जो कि फिक्स हैं, जिनको रखा हुआ है कि भाई ये इंटरेस्ट जो है इनको हमने हर सूरत में प्रोटेक्ट करना है। अब ये प्राइमरी इंटरेस्ट से थोड़े से डिफरेंस है, ये आपने जरा समझना है। प्राइमरी वो है जो मुल्क की सतह पे सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये जो रिजर्व्ड है इनको हमने इसलिए रखा हुआ है ताकि हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो एक रोल प्ले करते रहें। अब जैसे अमेरिका है तो वो क्या करेगा? वो हमेशा से, जैसे अब मिडिल ईस्ट की बात कर ले तो मिडिल ईस्ट के अंदर वो क्या कर रहा है इस टाइम पे? मिडिल ईस्ट के अंदर जो उसका इस टाइम पे जितना भी इंटरेस्ट है वो है रिजर्व्ड इंटरेस्ट, कि वहां पे ऑयल है, ऑयल फील्ड्स हैं, उनको फायदा हो रहा है। वो ये चाह रहा है कि टेररिस्ट वहां ना आए, इसी तरह से वहां रशिया का इन्फ्लुएंस ना फैले। ठीक है, तो रशिया के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए वहां पे वो घुसा हुआ है। तो ये रिजर्व्ड इंटरेस्ट उसके हो सकते हैं। इसी तरह फिर स्पेशल इंटरेस्ट, के कोई खास इंटरेस्ट किसी खास टॉपिक के टाइम पे, किसी खास डील के टाइम पे अगर होते हैं तो वो क्या है? वो उसके स्पेशल इंटरेस्ट होंगे, स्पेशली उनको वो डील करेगा वहां पे, या इकोनॉमी के लिहाज से हो या सिक्योरिटी के लिहाज से हो। इसी तरह से कुछ इंटरेस्ट होते हैं जो सिमिलर होते हैं, जो कि दोनों ममालिक के बीच में एक जैसे होते हैं। जैसे कि पाकिस्तान की बात करें, चाइना की बात करें, तो पाकिस्तान अगर डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर तो चाइना के इंटरेस्ट भी हैं, चाइना का फायदा भी है। इसी तरह से चाइना की अगर बात करें तो चाइना पाकिस्तान के ऊपर है, इसलिए क्योंकि चाइना की इकोनॉमी को ग्रोथ मिल रही है। जैसे हम सी पैक की बात करते हैं तो क्या सी पैक सिर्फ चाइना अपने फायदे के लिए बना रहा है? यह सवाल यह है कि पाकिस्तान जो है वो अपने फायदे के लिए बनवा रहा है? ऐसा हरगिज नहीं, क्योंकि चाइना इतना अच्छा तो है नहीं कि वो हमारे लिए सी पैक बना दे, और पाकिस्तान इतना अच्छा है नहीं कि उसको फायदा ना हो तो चाइना से कहे बना दो या उसके साथ लगा रहे। इसका मतलब ये सिमिलर इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट दोनों के, इसलिए यहां पे दोनों की पॉलिसीज एक ही हैं नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है, इसी तरह से खास करके बात की जाए अफगानिस्तान के ऊपर, तो अफगानिस्तान के ऊपर भी देखिए इनके नेशनल इंटरेस्ट सेम है, सिमिलर हैं। क्यों सेम है? क्योंकि अगर अफगानिस्तान के अंदर बदअमनी होगी तो उसका नुकसान पाकिस्तान को भी है, चाइना को भी है, इसलिए दोनों जो है यहां पे इंपॉर्टेंट है। तो दोनों का इंटरेस्ट सेम है यहां पे, इसलिए वो दोनों मिलकर यहां पे तालिबान के साथ एग्रीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पे हमें फायदा हो सके या इनको दोनों को फायदा हो सके। इसी तरह से अपोजिट इंटरेस्ट है। अब अपोजिट इंटरेस्ट खास करके बात करें रशिया की और अमेरिका की अपोजिट इंटरेस्ट की,
जैसे कि शाम के अंदर जो है वो इनके अपोजिट इंटरेस्ट हैं। इसी तरह से पाकिस्तान की और इंडिया की बात करें तो वहां पे इनके अपोजिट इंटरेस्ट हैं। अब कश्मीर को इंडिया अपने लिहाज से उसकी लॉबिंग करेगा, ठीक है, उसका उस इंटरेस्ट ये है कश्मीर उसके साथ हो, पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये है कि कश्मीर उसके साथ हो, बिल्कुल मुखालिफ है एक दूसरे के, तो इनका इंटरेस्ट यहां पे होगा। तो ये कुछ जो इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट है, कौमी मफाद है, उनकी कुछ किस्में हैं कि किस तरह के कौमी मफाद हो सकते हैं, एक कौम के लिए या एक स्टेट के लिए हो सकते हैं। अब सेक्रीफाइस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, जैसे कि बहुत दफ़ा जो है ये ऐसा होता है कि कौमी मफाद को आपको जो है वो नज़रअंदाज करना पड़ता है। अब ये इसकी एग्जांपल यूँ लें कि कौमी मफादात को आप तब जो है सेक्रीफाइस करेंगे जब आपको उसके अगेंस्ट में यानी थोड़ा फ़ायदा हो, दे के आप ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल अब देनी तो नहीं चाहिए, लेकिन आप देखिए ड्रोन स्ट्राइक्स जो है पाकिस्तान के अंदर होते रहे, ठीक है, ड्रोन पाकिस्तान के अंदर हमले हुए तो पाकिस्तान को ये पता था कि यार ये जो टेररिज्म यहाँ पे हो रही है या अमेरिका जो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा है, तो चलो हमें तालिबान से तो इतना फ़ायदा है नहीं अगर वो उन्हें मारता भी है, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो हमें अमेरिका का साथ देने पे जो हमें फ़ायदा होगा वो बड़ा फ़ायदा है। इसी तरह से अफगानिस्तान के ऊपर जो है वो उस मामले पे जो है वॉर एंड टेरर पे पाकिस्तान ने अमेरिका को सपोर्ट किया, ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि उसको फ़ायदा हुआ। अफगानिस्तान ने इंडिया को अपने घुसाया, इंडिया को अफगानिस्तान के अंदर फ़ौज की ट्रेनिंग के लिए, बाकी मामलात के लिए कि यार चलो मुखालिफ ही सही, लेकिन ये है कि अभी हमें इससे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो क्या है कि कभी कभी जब सेक्रीफाइस तब होते हैं जब थोड़ा फ़ायदा दे के ज़्यादा हासिल किया जाए। नेशनल इंटरेस्ट जो है उसके लिए आर्म रेस जो है, अब आप देखें कि फौजी रेस जो है नेशनल इंटरेस्ट के लिए की जाती है, जंगें की जाती हैं नेशनल इंटरेस्ट के लिए, उनको प्रोटेक्शन के लिए। पाकिस्तान ने, इंडिया ने जंगें की, 3 जंगें क्यों की? सिर्फ इसलिए कि अपने कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर जंग की, मिडिल ईस्ट के अंदर जंग कर रहा है, क्यों कर रहा है? अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी ग्रेस के लिए, ठीक है। नेशनल इंटरेस्ट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो मिलकर काम करती हैं। आप किसी मुल्क के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो उसमें आपको ये ख्याल करना है कि आपका मुल्क जो है उसके नेशनल इंटरेस्ट वहां पे दाव पे न लगें। जैसे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस, खास करके एनजीओज की पाकिस्तान के अंदर बात की जाती है कि एनजीओज अपने मफादात यहां पे लड़ा रही हैं, तो वहां पे इसका मतलब हमारे मुल्क के जो मफादात हैं वो वहां पे उनको नुकसान हो रहा है, तो उसको ख्याल करना, लेके चलना। और प्रोटेक्शन जो है नेशनल इंटरेस्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे फंडामेंटल जो राइट है गवर्नमेंट का वो यही है कि वो नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो प्रोटेक्ट करे। तो यहाँ पे इस लेक्चर को जो है हम एंड करते हैं। और ये वो सारे के सारे बेसिक फैक्टर्स थे, बेसिस थी जो जिसके ऊपर इंटरनेशनल रिलेशंस बेस कर रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये चीज़ें वहाँ पे यूज़ होंगी, तो जिसको आप यहाँ पे समझ लेंगे तो आगे आपको समझ आएगी। तो यहाँ पे क्लोज करते हैं और फीडबैक के लिए जो है वो कमेंट सेक्शन मौजूद है आपके पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।